हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। तो क्या हाल चाल सबके, सब बढ़िया चल रहा है? और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हम आपके साथ हैं। हम आपको आपके कोर्स में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं और इन्हीं सब पैरामीटर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि जो आपकी जो कोर्स की प्रिपरेशन है वो बहुत सलीके से हो पाए। तो हमारा आज तीसरा क्लास है इसका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। लेक्चर नंबर 3 है और आपको लेक्चर नंबर 2 तक मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत ढंग से पढ़ा दिया है। और आपको मैंने कहा था कि आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है और सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना है। तो आपका पूरा फोकस कहां रहेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या बोलती पब्लिक, आज का क्लास स्टार्ट करें? यस, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और आज का क्लास जो हम करेंगे उसमें बहुत ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे और छोटे मोटे एक दो कॉन्सेप्ट अगर करने हुए तो करेंगे। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में नोटिंग्स बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है। नोटिंग की गुंजाइश ही नहीं है बॉस, ठीक है। वैसे भी आपको नोटिंग से क्या ही मतलब, क्योंकि भैया तो सारा कुछ आपको पीडीएफ सेंड कर ही दे रहे हैं। आ जाइए, एक बार हमने जो लास्ट क्लास पढ़ा था उसको पहले हम क्या करते हैं, रिकैप्चुलेट करते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे और फिर सीखेंगे कि आज के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको करना बहुत जरूरी है। तो एक बार रिकैप्चुलेशन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाना बच्चा लोग प्लीज फटाफट। चलो सभी लोग स्क्रीन के सामने बैठ जाओ एकदम। क्विकली, एकदम 2 मिनट का रैपिड रिवीजन। 2 मिनट का रैपिड रिवीजन। और रैपिड रिवीजन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? जितना कुछ आज तक पढ़ा है मैं सब रिवीजन करा देता हूं। हमने पढ़ा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। सर, इट्स अ स्टेटमेंट जिस स्टेटमेंट में हम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से रिकंसाइल करते हैं, मतलब मिलाते हैं। कब मिलाते हैं सर? ऑन अ पर्टिकुलर डे। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि ट्रांजैक्शनल डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस और एरर के चलते दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसलिए हम इनको मिलाते हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट बनाते किस लिए हैं सर? ये स्टेटमेंट बनाते हैं हम बैंक का बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक का बैलेंस एज पर पासबुक को टैली कराने के लिए, मैच कराने के लिए। और मैच क्यों कराते हैं उसके 3 रीजन है, बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। पहला टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा ट्रांजैक्शन का डिफरेंस, तीसरा एरर के चलते होने वाला डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमने पढ़ा था बैलेंसेस। और बैलेंसेस का मतलब क्या होता है सर? कैश बुक और पासबुक के अनुसार बैलेंसेस कितने तरह के होते हैं। एज पर कैश बुक जो बैलेंस होता है वो 2 तरह का होता है। पहला डेबिट बैलेंस जिसको बोलते हैं हम फेवरेबल बैलेंस, पहला डेबिट बैलेंस जिसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। दूसरा क्रेडिट बैलेंस जिसको बोलते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो एज पर कैश बुक बैलेंसेस 2 तरह के हो गए। एज पर कैश बुक बैलेंसेस 2 तरह के हो गए, पहला डेबिट बैलेंस, दूसरा क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब बैलेंस 0 से नीचे है। अच्छा, एज पर पासबुक भी बैलेंस 2 तरह के होते हैं। पहला बैलेंस रहेगा डेबिट बैलेंस, दूसरा क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस को कहते हैं हम लोग फेवरेबल बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल पासबुक का डेबिट बैलेंस हमेशा अनफेवरेबल बैलेंस होता है। इसका मतलब है एज पर पासबुक हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है। एज पर पासबुक हमारे बैंक अकाउंट में पैसे 0 से नीचे है। नहीं है का मतलब 0 से नीचे है, यानी नेगेटिव बैलेंस है, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अच्छा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है। इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं एज पर पासबुक। ये बैलेंस सीखा हमने। अच्छा, सवाल कैसे आएंगे सर? तो सवाल आते हैं 4 तरह से। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इनको लेकर सवाल आते हैं। उसके बाद मैंने आपको डिटेल वगैरह समझाया था।
फिर आपको फॉर्मेट वगैरह बताया था मैंने, और उस फॉर्मेट को बताने के बाद हमने एक एग्जाम्पल किया था, सवाल किया था। उसके बाद हमने एक शॉर्टकट किया था, और यही शॉर्टकट सब कुछ होता है। सुनो, अगर मान लो आप फेवरेबल बैलेंस लेकर चल रहे हैं, अगर आप फेवरेबल बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है, अगर आप फेवरेबल बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति, यानी कि अपोजिट साइड में जो व्यक्ति है वो आपका कौन है, बॉस है। सामने वाला व्यक्ति, अपोजिट साइड में जो व्यक्ति है वो आपका बॉस है, और आपको बॉस को देखकर चलना है, ठीक है। बॉस बढ़े तो बढ़ाओ और बॉस घटे तो घटाओ, ठीक है। और मैं ऐसे बोलता हूं कि अगर फेवरेबल बैलेंस लेके चल रहे हैं तो सामने वाला कौन है, घर में आप किसकी सुनते हैं, बाप की सुनते हैं। तो बाप जो बोले वो करने का, बाप बढ़े तो बढ़ाओ, बाप घटे तो घटाओ, बाप बोले ये बढ़ने का तो बढ़ने का, बाप बोले ये घटने का तो घटने का, वैसे ही एकदम। फेवरेबल बैलेंस अगर लेके चल रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपका कौन होगा, बॉस। तो बॉस बढ़े तो बढ़ाना है, बॉस घटे तो घटाना है। मतलब जिस ट्रांजैक्शन से, जिस स्टेटमेंट से, जिस एंट्री से सामने वाले व्यक्ति का बैलेंस बढ़ेगा तो आपको भी इधर बढ़ा देना है, और जिस ट्रांजैक्शन से, जिस एंट्री से, जिस स्टेटमेंट से सामने वाले व्यक्ति का बैलेंस घटेगा तो आपको क्या करना है, घटा देना है। बात समझ में आ रही है? और बात समझ में आ रही है तो ठोको लाइक फटाफट एकदम जल्दी, जहां जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे होगा लाइक का ऑप्शन, तो फटाफट एकदम लाइक एकदम दबाने का, ठोक देने का लाइक एकदम, ठीक है। चलो आ जाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहा हूं, मैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहा हूं। अगर मान लो मैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लेकर चल रहा हूं, फेवरेबल, फेवरेबल, ठीक है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लेकर चल रहा हूं, फेवरेबल। इसका मतलब है कि हमारा बॉस कौन है, बॉस है कैश बुक। तो हमको किसको देखकर चलना है, कैश बुक को। यानी कैश बुक बढ़े तो बढ़ाओ और कैश बुक घटे तो घटाओ। फिर से कह रहा हूं, कैश बुक बढ़े तो बढ़ाओ और कैश बुक घटे तो घटाओ। फिर से कह रहा हूं, कैश बुक बढ़े तो बढ़ाओ और कैश बुक घटे तो घटाओ। याद रहेगा सबको? यस सर, याद रहेगा हमको। उसके बाद अगर आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस लेकर चल रहे हैं, अगर आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस लेकर चल रहे हैं, प्यारे बच्चों, अपने माता पिता की आंखों के तारे बच्चों और मेरे सबसे दुलारे बच्चों, अगर आप लेकर चल रहे हैं क्या, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, इसका मतलब है बॉस कौन है यहां पर, बॉस आप खुद है। आपको मैंने समझाया था पिछली क्लास में कि देखो, अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आप किसकी बात सुनते हैं, आप खुद की बात सुनते हैं। आप कहते हैं ना कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब एक गाना सुना आपने मेरी मर्जी वाला? नहीं सुना? सुनाऊंगा बाद में, चलो आ जाओ। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर आप लेकर चलते हैं तो बॉस कौन होता है, आप खुद होते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन, किसी स्टेटमेंट, किसी एंट्री से आपका बैलेंस बढ़ता है तो आप उसको बढ़ाएंगे। किसी ट्रांजैक्शन, किसी स्टेटमेंट, किसी एंट्री से अगर आपका बैलेंस घटता है तो आप घटाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बॉस कौन, हम खुद हैं। हम बढ़े तो बढ़ाओ, हम घटे तो घटाओ। जैसे अगर आप मान लो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस लेके चल रहे हैं, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो उस केस में क्या करना होगा, अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो कैश बुक बढ़े तो बढ़ाना है, कैश बुक घटे तो घटाना है। मतलब बॉस आप खुद हैं, आपको सामने वाले को नहीं देखना है, किसको देखना है, खुद को देखना है, ठीक है। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन एंट्री से बढ़ रहे हैं तो बढ़ाओ, और आप किसी ट्रांजैक्शन एंट्री से घट रहे हैं तो खुद को घटा लो। बस इतना ही है, और कुछ नहीं करना। ये दो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पूरा बीआरएस इसी से बनना है, गारंटेड एकदम आपका। उसके बाद हमने एक सवाल किया था, सवाल को समझा भी था, और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 03। तो हमारा आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है। रैपिड रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है। रैपिड रिवीजन बच्चा लोग हमारा कंप्लीट हो गया। प्रेम से बोल दो सबको राधे राधे। रैपिड रिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया। रैपिड रिवीजन में कुछ भी नहीं बचा हुआ एज सच। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आज लेते हैं। आज का सवाल हमने प्रॉब्लम नंबर 1 कर लिया था, किया था कि नहीं किया था? यस सर, हमने प्रॉब्लम नंबर 1 किया था। एक सेकंड रुको। इस वाले में किया था क्या? तो मैं कॉपी करके वहीं डाल देता हूँ। तो ये फाइल आपको सेंड करना है। चलिए,
अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल रहेगा वो है, एक छोटा सवाल लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, ये हमारे ओन डेस्क का सवाल है। प्रॉब्लम 5, प्रॉब्लम 5 में आते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कौन सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 5 है। ठीक है, चलो। ये सवाल आपको आईसीएमएआई के स्टडी मैट में नहीं मिलेगा। ये इसको अलग से क्यों रखा है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने बोला था आपको 1, 2, 3 सवाल हमारे, 2-4 सवाल हर चैप्टर में हो सकता है हमारे मिले या हो सकता है नहीं भी मिले। तो वो सवाल क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी। सुनिए, कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 19 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ 150,000 टू हर क्रेडिट। किसका पासबुक शो कर रहा है? नम्रता का पासबुक शो कर रहा है कितना रुपया? 1,50,000 रुपया क्रेडिट में। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो करने का मतलब क्या होता है? पासबुक में हमारे पैसे हैं, इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस हो गया? फेवरेबल बैलेंस। while balance as per cash book was 112050, while balance as per cash book was 112050, जबकि कैश बुक का बैलेंस 112050 है। ओके। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स शी असर्टेंड द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस। बोल रहा है कि जब स्क्रूटनी हुआ बुक्स का, मतलब बुक्स को चेक ठीक से चेक किया गया, तो हमको क्या क्या दिखाई दिया? ये सब दिखाई दिया, ये सब दिखाई दिया। आपसे कह रहा है कि प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपने सवाल पढ़ लिया ऑलमोस्ट, ये तो ठीक है, मैं हम लोग सवाल के टाइम पे डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ लिया। आपके मन में ना एक सवाल उठ रहा होगा कि भैया जरा एक बात मेरे को बताओ, भैया एक बात मेरे को बताओ कि क्या, भैया एक बात बताओ कि क्या बैलेंस जिसको लेकर चलना है, जो ऊपर में लिखना है, वो दिया हुआ है क्या? हाँ, दिया हुआ है। तो भैया यहाँ दो बैलेंस दे रखे हैं, एक तो ये रहा और एक तो ये रहा। तो हम कौन सा बैलेंस लेकर चलेंगे? एक बात सुनिए, बात पते की है। जब भी इस तरह के सवाल हो तो उसमें दोनों बैलेंस दिए रहते हैं। आप कोई भी बैलेंस लेकर चलो और दूसरे वाले बैलेंस से ऑटोमेटिक वो मैच कर जाएगा। आप कोई भी बैलेंस लेकर चलो और दूसरे वाले बैलेंस से वो ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। तो इस सवाल में मैं 1,12,050 रुपया या फिर 1,50,000 रुपया, इन दोनों में से कोई भी एक बैलेंस लेकर चल सकता हूं। चल सकता हूं कि नहीं चल सकता हूं? बोलो ना हाँ या ना। सर आप चल सकते हैं, आप जितना चाहे उतना चल सकते हैं। आपको चलने के लिए कौन मना किया है? सुनिए जरा। तो कोई बैलेंस लेकर चल रहा हूं। चलो मैं पहला वाला बैलेंस लेकर चल रहा हूं, पासबुक वाला। तो हमारा फेवरेबल बैलेंस लेकर चल रहा है। यस सर, फेवरेबल बैलेंस लेकर चल रहा है। लिखिए सोल्यूशन। यहाँ मैं रुपी, यहाँ रुपी लिखता हूँ, मैं लाइन वाइन नहीं खींच रहा हूँ। और बीआरएस बना कब रहे हैं? नम्रता के बुक में बना रहे हैं। और 31 मार्च 19 को बीआरएस का डेट हमारा है 31/3/2019। और यहाँ लिख लो नम्रता। अभी तक बुक डिस्पैच जिनकी नहीं हुई है, प्लीज वो टेलीग्राम चैनल से जाएं और सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके पढ़ाई करें। ठीक है, उनकी बुक डिस्पैच आज 2-4 दिन से के बाद में स्टार्ट हो जाएगी। जिनकी नहीं गई है, जिनको चली गई है उनको उनको कोई बात नहीं। चलिए, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कुछ नहीं लिखा है।
तो आप उसको फेवरेबल भी समझेंगे। यहाँ पर लेकिन क्रेडिट लिखा है तो वैसे भी ये फेवरेबल ही है। इसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे एज इट इज। हाँ सर, लिख लिया आउटर कॉलम में एज इट इज। वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक, उसे छोड़ दो। देखो नीचे, सी हैज issued checks amounting to 80,000 out of which only 32,000 were presented for payment। बोल रहा है सी हैज issued checks amounting to 80,000 जिसमें से सिर्फ 32,000 रुपए का चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ। सबसे पहले तो एक बात समझो क्या कि भैया हम कौन सा बैलेंस लेकर चल रहे हैं, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस। तो फेवरेबल वाले बैलेंस में हमारा बॉस कौन होता है, फेवरेबल वाले बैलेंस में हमारा बॉस होता है कौन, सामने वाला व्यक्ति। और सामने वाला व्यक्ति कौन है, हमारा यहाँ पर कैश बुक है। सामने वाला व्यक्ति हमारा कौन है, यहाँ पर कैश बुक है। कैश बुक है, सबको याद रहेगा सामने वाला व्यक्ति कौन है, कैश बुक है। ठीक है, तो कैश बुक बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, कैश बुक घटेगा तो घटाएंगे। फिर से बोलो, कैश बुक बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, कैश बुक घटेगा तो घटाएंगे। यस सर, ओके। अब बताओ मेरे को, उसने 80,000 का चेक इशू किया, आउट ऑफ विच 32,000 का चेक सिर्फ पेमेंट हुआ, प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए। 80,000 का चेक इशू किया है उसने। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्किंग कर देता हूं आपके लिए। देखो 80,000 का चेक इशू किया, उसमें से इशू किया मतलब पेमेंट किया, और सिर्फ 32,000 का चेक क्या प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए। मतलब हमने कैश बुक से घटाया कितना, 80,000 रुपया, लेकिन पासबुक से घटा कितना, सिर्फ 32,000 रुपया। सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कैश बुक घटा है 80 से, पासबुक घटा है 32,000 से। तो कितने से एक्स्ट्रा कैश बुक घटा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है हमारा एक्स्ट्रा कितने से, 80 माइनस 32, 48,000 से एक्स्ट्रा हमारा क्या घटा हुआ है, कैश बुक घटा हुआ है। ठीक है, 48,000 से। तो हमारा यहाँ पर बॉस कौन है, कैश बुक क्या लेकर चल रहे हैं, पासबुक। बॉस कौन है, कैश बुक। कैश बुक कितने से घटा हुआ, 48,000 से। तो हमको भी क्या करना चाहिए, 48,000 से खुद को घटा देना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ अगर आया है तो प्लीज मेरे को रिप्लाई जरूर करना। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ऐसे समझा देता हूँ। कैश बुक हमने चेक इशू किया, कैश बुक घट के आ गया 80,000 में, लेकिन पासबुक कितना घटा, इतना ही घटा। हम क्या लेके चल रहे हैं, पासबुक। हम प्लस माइनस किसमें किसके साथ कर सकते हैं, पासबुक के साथ कर सकते हैं। अगर पासबुक को इसके बराबर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, और घटना पड़ेगा। और कितने से घटना पड़ेगा, 48,000 से और घटना पड़ेगा। 48,000 से और घट जाएगा तो वो ऑटोमेटिक कहां पर आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक आके गिरेगा कहां पर, सर 80 पे। इसका मतलब है कि पासबुक को और 48,000 से घटाना है। चलो माइनस वाला कहानी करते हैं, लिखिए। यहां पर ऐड वाला कहानी है, यहां पर लेस वाला कहानी है। लिखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना, 80 माइनस 32 कितना आएगा, 48,000। 48,000। चलो एक हमारा सवाल हो गया, एक आइटम हो गया। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। उसने एक चेक रिसीव किया 5,000 का, जो ही चेक रिसीव किया कैश बुक क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया और कैश बुक बढ़ गया। बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक, लेकिन बैंक में डिपॉजिट करना भूल गई वो। तो बैंक में अगर डिपॉजिट करना भूल गई तो बैंक पासबुक क्या घटा हुआ है, कैश बुक क्या बढ़ा हुआ है। तो क्या करना चाहिए, आप शॉर्टकट लगा के यूज करिए। देखिए हम क्या लेकर चल रहे हैं, पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं। किसका बैलेंस लेकर चल रहे हैं, पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहा है। और हमारा बॉस कौन सा होगा यहाँ पर, पासबुक का फेवरेबल लेकर चल रहा है। फेवरेबल है बॉस कौन होता है, उल्टे साइड वाला, सामने वाला। पासबुक का फेवरेबल लेके चल रहे हैं और बॉस कौन है हमारा, सामने वाला। और सामने वाला कौन है, कैश बुक। अगर कैश बुक बढ़े तो बढ़ाओ, कैश बुक घटे तो घटाओ। अब देखो उसने एक चेक रिसीव किया 5,000 रुपए का, उसने एक चेक रिसीव किया है 5,000 रुपए का। अगर वो 5,000 रुपए का चेक रिसीव करने के बाद
₹5,000 का चेक रिसीव किया तो क्या हुआ, कैश बुक बढ़ गया। और हमारे शॉर्टकट के हिसाब से भी क्या है, कैश बुक को बढ़ाना, कैश बुक बढ़ा हुआ तो बढ़ाएंगे, कैश बुक घटा हुआ तो घटाएंगे। तो कैश बुक बढ़ा हुआ तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देना है, बढ़ा दो, इसको ऐड कर दो, ऐड चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, कितना रुपया है, 5,000। दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा, चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाई हर एज हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। ओके, उसने 22,000 का चेक डिपॉजिट किया, 22,000 का चेक डिपॉजिट किया, लेकिन अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब है जो ही चेक डिपॉजिट किया है, कैश बुक बढ़ गया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब पासबुक वहीं का वहीं है, पासबुक नहीं बढ़ा है कैश बुक के मुकाबले। ठीक है, तो इस केस में क्या करना होगा, हमारा बॉस कौन है यहाँ पर, कैश बुक। कैश बुक कितने से बढ़ा हुआ, 22,000 से, क्या करना होगा, बढ़ा दो, आ जाओ इसको भी ऐड कर दो। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700। ये देखो छोटा सवाल है, मैं ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया मैंने ताकि आपको सवाल को देख करके अच्छा लगे। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक अकाउंट विच हैज नॉट बीन recorded by her in cash book yet। तो सिंपल सा चीज है, उसने 15,700 का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, या फिर डिपॉजिट किया, अमाउंट डिपॉजिट किया, 15,700 रुपया उसने डिपॉजिट किया बैंक में, जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक के द्वारा। जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक के द्वारा, मतलब कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जबकि पासबुक में रिकॉर्डिंग हो गई है। हम यहां क्या लेकर चल रहे हैं, पासबुक, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस। तो यहां हमारा बॉस कौन है, कैश बुक। क्या यहां पर कैश बुक बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, बताओ मेरे को। अगर हमने कोई डिपॉजिट किया है बैंक में जाकर के, तो पासबुक में रिकॉर्डिंग तो ऑटोमेटिक हो गई होगी, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं अभी तक, यही लिखा हुआ सवाल में। इसका मतलब पासबुक बढ़ा हुआ है और कैश बुक घटा हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, बॉस हमारा कौन है, कैश बुक। कैश बुक घटा हुआ है तो क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए। तो हम घटा देंगे, कैश बुक बढ़े तो बढ़ाओ, कैश बुक घटे तो घटाओ। यहां पर पूरा पोएट्री ऐसे ही चलेगा। डिपॉजिट मेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अमाउंट कितना है, 22,000, 15,700, 15,700। बैंक हैज क्रेडिट एंड इंटरेस्ट ऑफ 1,500। बैंक ने 1,500 का इंटरेस्ट को क्रेडिट किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेज। अच्छा, बोल रहा है कि पासबुक ने 1,500 का इंटरेस्ट क्रेडिट किया, मतलब पासबुक बढ़ गया। कैश बुक को यह बात पता ही नहीं है, तो कैश बुक पासबुक के मुकाबले क्या है, घटा हुआ है। तो क्या करना चाहिए भैया, हमारा बॉस कौन है, कैश बुक। कैश बुक घटा हुआ है कि नहीं घटा हुआ है, यस घटा हुआ है, क्योंकि बैंक चार्जेज, सॉरी बैंक इंटरेस्ट, पासबुक ने अपने पासबुक ने पार्टी के अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट करने से पार्टी का बैंक अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। कैश बुक को यह बात पता ही नहीं है, यानी कैश बुक घटा हुआ है। बॉस कौन है, कैश बुक। कैश बुक घटा हुआ तो क्या करेंगे, घटा देंगे।
बैंक इंटरेस्ट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक 1500 रुपए। बैंक इंटरेस्ट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक 1500 रुपए। उसके बाद बैंक चार्ज 250 रुपया उसने काटा। कौन काटा? बैंक वाले ने बैंक चार्जेस 250 रुपया काट लिया। बैंक वाले ने बैंक चार्जेस 250 रुपया काट लिया। इसका मतलब 250 रुपया पास से पासबुक घट गया, लेकिन कैश बुक को ये बात पता ही नहीं है। तो कैश बुक क्या है? बढ़ा हुआ है उसके मुकाबले। वहां पे खर्चा माइनस हुआ और इसको पता नहीं, इस मतलब ये तो बढ़ा हुआ रहेगा ना उसके मुकाबले। हमारा बॉस कौन है यहाँ पर? कैश बुक। तो कैश बुक क्या है? बढ़ा हुआ। तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। अब इसको जोड़ लो। 22 5 27, 27,250 रुपया। इसको जोड़ लो। 65,200। अब 150 में 27,250 ऐड करो। प्लस 27,250 ये 177,250। माइनस करो 65200 1,1250। बैंक बैलेंस 112,050। इसका आंसर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये हमारा छोटा सवाल था, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल गया होगा सवाल को करने का। ठीक है, अब आ जाओ, एक छोटा सा चीज़ और आपको समझना है, जल्दी से क्विकली। देखो, जैसे ही आपने ये फॉर्मेट किया हुआ था, इस फॉर्मेट में यहाँ जो बैलेंस दिया रहता है, यहाँ उसके अपोजिट बैलेंस आता है, क्योंकि हमें जैसे कैश बुक दिया है तो कैश बुक को मिलाना होता है पासबुक से, तो हम पासबुक का बैलेंस यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पासबुक दिया रहेगा तो पासबुक का मिलाना होगा कैश बुक से, तो कैश बुक का बैलेंस हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या? ये यहाँ लिखा हुआ, इफ स्टार्टेड विथ फेवरेबल बैलेंस। अगर आपने फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट किया एंड फाइनल फिगर आफ्टर एडजस्टमेंट कम्स पॉजिटिव, देन reconciled balance will be favorable also। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब मैंने नीचे एक एग्जांपल से समझाया है, सुनो। अगर मैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर चल रहा हूं फेवरेबल 10,000 रुपया, और प्लस माइनस करने के बाद यहां पर पॉजिटिव फिगर आया, मतलब ये पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव फिगर आ गया, तो मैं कहूंगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल। मैं फेवरेबल लेकर चल रहा हूं तो यहां भी फेवरेबल बैलेंस ही आएगा। फिर से कहता हूं, अगर हमने फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट किया है और एडजस्टमेंट करने के बाद नीचे में ये पॉजिटिव फिगर आया, ये पॉजिटिव फिगर आया, तो हम इसको फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे, हम इसको फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। आगे, इफ इट इज नेगेटिव, अगर मान लो ये नेगेटिव आ जाता है, जैसे 15,000 लिखा हुआ है, ये -15,000 आ जाता है, तो इस केस में इसको कुछ इस तरह लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट 15,000। अब समझ आया मैंने क्या बोला? देखो फिर से कह रहा हूं एक बार, अगर हम फेवरेबल बैलेंस लेकर चल रहे हैं और नीचे का बैलेंस पॉजिटिव आया, ये वाला बैलेंस, मतलब ये वाला बैलेंस आपको दिख रहा है, उंगली का साइन ये रहा, दिस वन, अगर ये वाला बैलेंस आपका पॉजिटिव आया, मतलब मैं फेवरेबल बैलेंस लेकर चल रहा हूं और ये बैलेंस आपका पॉजिटिव आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल बैलेंस ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेवरेबल बैलेंस ही बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ऊपर फेवरेबल बैलेंस लेके चल रहा हूं और नीचे अगर ये बैलेंस नेगेटिव आ गया, ये वाला बैलेंस यानी -15,000 आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इसको लिखेंगे किस तरह लिखेंगे? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। और माइनस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पॉजिटिव में ही लिखेंगे 15,000। देखो मैंने जैसे लिखा हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, इफ स्टार्टेड विथ ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अगर हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ऊपर में स्टार्ट हो रहा है अनफेवरेबल बैलेंस से, ओवरड्राफ्ट बैलेंस से, एंड फाइनल फिगर कम्स पॉजिटिव, एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल फिगर पॉजिटिव आता है, तो हम इसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस। मतलब अगर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे में पॉजिटिव आता है, तो बोलेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और अगर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे में नेगेटिव आ गया, तो इसको बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस। इस तरह इट विल बी रिटन एज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल 15,000। ये दो बहुत काम की चीजें थी, किसी भी सवाल में आ सकती हैं ये चीजें, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बता दिया, लिखा हुआ भी ऑलरेडी है, इसको एक बार पढ़ लेना, नहीं समझ आएगा पूछ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा चल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ, 4 की तरफ चलते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 यहां लिखो, प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 की तरफ चलते हैं, और प्रॉब्लम 4 फटाफट आप एक बार पढ़िए जरा, प्रॉब्लम 4 को एक बार आप पढ़िए। तो पढ़ा बच्चा लोग आपने? आइए प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। हाँ भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। इसका था प्रॉब्लम नंबर 4, देखते हैं। When Nicky and company received a bank statement showing a favorable balance of 1039,200, बोल रहा है निक्की एंड कंपनी ने बैंक स्टेटमेंट रिसीव किया है जिसका फेवरेबल बैलेंस है 10,39,200 रुपया फॉर द पीरियड एंडेड 30th June 2019। दिस डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक। मतलब ये पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, ये पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, ये पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, और बोल रहा है कि दिस डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक। ये कैश बुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है, और इसका एग्जामिनेशन करने के बाद, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करने के बाद ये सब चीजें हमें समझ में आई हैं, पता चली हैं। और वो कह रहे हैं कि 30 जून 19 को एक बीआरएस बना दीजिए आप। ओके, हम 30 जून 19 को एक बीआरएस बना देंगे।
हम 30 जून 19 को एक BRS बना देंगे। चलिए जब सवाल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको कौन सा चीज ध्यान में रखना है कि भैया बैलेंस किसका दिया हुआ है। अगर हमें यह समझ आ गया कि बैलेंस किसका दिया हुआ है तो फिर हम सबसे पहले ये ख्याल करेंगे, ये देखेंगे कि जो बैलेंस दिया हुआ है वो बैलेंस फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। और अगर फेवरेबल रहा तो हमारा बॉस कौन रहेगा, सामने वाला। और अनफेवरेबल रहा यानी ओवरड्राफ्ट रहा तो हमारा बॉस कौन रहेगा, हम खुद। हम बढ़े तो बढ़ाओ, हम घटे तो घटाओ। और उस केस में बॉस बढ़े तो बढ़ाओ और बॉस घटे तो घटाओ। यहां पर फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया है, मतलब फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक दिया है। तो यहां पर बॉस कौन है, बॉस हमारा कैश बुक है। बॉस बढ़े तो बढ़ाना है और बॉस घटे तो घटाना है, ठीक है। आ जाओ, निक्की एंड कंपनी। ये भी हमारा सवाल है, ये ICMA मैट का नहीं है, हमारा सवाल है। और ये सवाल इसलिए रखा ताकि आपका प्रैक्टिस हो, कोई भी सवाल छूटे नहीं। सुनो, अ डिपॉजिट ऑफ 309200 पेड ऑन 29 जून 2019। बोल रहा है कि 29 जून 2019 को हमने डिपॉजिट किया है 309200 हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 1 जुलाई 19। मतलब हमने 3,09,200 रुपया बैंक में जमा किया है, ठीक है, लेकिन अभी तक बैंक वाले ने क्रेडिट नहीं किया। अभी तक मतलब 30 जून 19 तक क्रेडिट नहीं किया है। इसका मतलब जो ही हमने जमा किया हमारा कैश बुक बढ़ गया, लेकिन पासबुक कैश बुक के मुकाबले अभी भी घटा हुआ है। हम क्या लेकर चल रहे हैं, हम लेकर चल रहे हैं पासबुक। यानी कि हमारा बॉस कौन है, बॉस है कैश बुक। यानी कैश बुक बढ़े तो बढ़ाओ और कैश बुक घटे तो घटाओ। तो यहां पर जो ही पैसा जमा करेंगे 309200, हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कैश बुक का बैलेंस अगर बढ़ गया तो इसका मतलब बॉस हमारा कैश बुक का, हमें भी क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। तो हम यहां भी बढ़ा देंगे 309200, यहां बढ़ा दो। डिपॉजिटेड विथ बैंक but not credited 309,200 उसके बाद ये कंप्लीट, ये आ जाओ। 30 मार्च 19 को द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज अग्रीमेंट। बोल रहा है कि अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉसा, इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, भयंकर तरीके से इंपॉर्टेंट है।
30 मार्च 19 को 30 मार्च 19 को कंपनी ने हायर परचेज अग्रीमेंट में एंटर किया। कंपनी में हायर परचेज एग्रीमेंट में एंटर किया। तीस मार्च 19 को कंपनी ने हायर परचेज अग्रीमेंट में एंटर किया टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन द 10th ऑफ ईच मंथ कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 19। एक बार इसको ना अपने से पढ़ो ना ध्यान से, उसके बाद मैं पढ़ता हूं। फिर पहले आप एक बार अपने से पढ़ो ना ध्यान से, एकदम एकदम ध्यान से पढ़ो अपने से, क्विकली। एक बार अपने से ध्यान से पढ़ो इसको। क्या बोल रहा है? 30 मार्च 19 को कंपनी ने एंटर किया है हायर परचेज अग्रीमेंट में टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 3 लाख। बोला कि 3 लाख रुपया का पैसा, 3 लाख रुपया हर महीने 10 तारीख को, हर महीने 10 तारीख को पेमेंट कर देना। किसको बोला? कौन? निक्की एंड कंपनी बैंक के साथ में अग्रीमेंट की है कि 3 लाख रुपया हर महीने आप पेमेंट कर दीजिएगा। मैंने एक मशीन लिया है हायर परचेज बेसिस पे, ऐसा चल गया, ठीक है, जो भी है। और ये कब से स्टार्ट होगा? अप्रैल 19 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ। मतलब अप्रैल 19 से स्टार्ट होगा तो 10 अप्रैल को एक पेमेंट, 10 अप्रैल को एक पेमेंट, 10 मई को एक पेमेंट और 10 जून को एक पेमेंट, यानी 3 पेमेंट कंप्लीट हो गया। 10th अप्रैल को 3 लाख, फिर 3 लाख कब हुआ? 10th मई को, फिर 3 लाख कब हुआ? 10th जून को। 10th अप्रैल, 10th मई और 10th जून को 3 लाख पेमेंट हुआ। टोटल 9 लाख पेमेंट हो गया, 9 लाख। अब ये 9 लाख पेमेंट होने के बाद, 9 लाख पेमेंट होने के बाद ये सभी चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। अब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई मतलब क्या? पेमेंट करने से पासबुक क्या हो गया? घट गया, लेकिन कैश बुक क्या है? बढ़ा हुआ है। समझो, ये है पासबुक आपका और ये है कैश बुक। जो ही पेमेंट हो गया 9 लाख, यहां 9 लाख का पेमेंट हो गया। कैश पासबुक 9 लाख से घट गया, लेकिन कैश बुक घटा हुआ है क्या? नहीं, कैश बुक का बैलेंस तो यहीं कहीं पर है। इसका मतलब कैश बुक कितने से बढ़ा हुआ है? 9 लाख से बढ़ा हुआ है कैश बुक। बढ़ा हुआ ना 9 लाख से पासबुक के मुकाबले। पासबुक 9 लाख से घट गया तो कैश बुक तो यहां पर है, तो कैश बुक इसके मुकाबले बढ़ा हुआ है ना, तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि बॉस हमारा कौन चल रहा है यहाँ पे? बॉस हमारा कैश बुक है। कैश बुक बढ़े तो बढ़ाओ, कैश बुक घटे तो घटाओ। थोड़ा डिस्कस करके चीजों को समझा रहा हूं आपको मैं। आ जाना। हायर परचेज, हायर परचेज पेमेंट made by bank but not recorded in cash book. Sorry, 3 लाख इंटू 3 मंथ का 9 लाख टोटल। चलिए नेक्स्ट। है ना सवाल बढ़िया? यस सर, ये सवाल बढ़िया है। कस्टमर ऑफ द फर्म, अ कस्टमर ऑफ द फर्म हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, जिसने 4% का कैश डिस्काउंट रिसीव किया है on his account of 4 lakh, paid the firm a check on 12th June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. अभी जो कहानी है ना, ये कहानी का मतलब क्या है समझो। कहानी का मतलब क्या? 4 लाख रुपए का चेक, सुनो ध्यान से सुनना। 4 लाख रुपया अमाउंट था, ग्रॉस अमाउंट, ये ग्रॉस अमाउंट है। इस पे इसको 4% का डिस्काउंट मिला। इस ये ग्रॉस अमाउंट है 4 लाख, ये डिस्काउंट हो गया 16,000 रुपये, ये डिस्काउंट है। तो एंट्री कैसे होगी? कैश बुक में एंट्री होगी 2 पार्टी अकाउंट, कितना रुपया? 3,86,000 रुपया।
और पासबुक में एंट्री कितनी होगी, पासबुक में 386 दोनों जगह कैश बुक और पासबुक दोनों जगह एंट्री 386 यानी 386 का होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, अब देखो, बोला गलती से कैशियर ने ग्रॉस अमाउंट बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में लिख दिया, यानी कि कैश बुक में उसने गलती से ग्रॉस अमाउंट लिख दिया, मतलब उसने गलती से 386 के बदले 4 लाख लिख दिया। अब बताओ कितना रुपया एक्स्ट्रा लिखा है कैश बुक में, भैया कैश बुक में लिखा हुआ 16,000 एक्स्ट्रा, कैश बुक में लिखा हुआ 16,000 एक्स्ट्रा। अगर कैश बुक में 16,000 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसका मतलब कैश बुक कितने से बढ़ा हुआ है, 16,000 से एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। यहाँ 386 है, यहाँ पर 4 लाख लिखा हुआ है, ठीक है, तो 16,000 से बढ़ा हुआ है। हमारा बॉस कौन है यहाँ पर, हमारा बॉस है कैश बुक, और कैश बुक कितने से बढ़ा है, 16,000 से। तो हमें क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा दो इसको 16,000 से, लिखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, अब तीसरा ये आ जाओ, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड wrongly entered in cash book। बैंक कॉलम, वैसे डिस्काउंट अलाउड को कहाँ लिखना चाहिए सर, डिस्काउंट वाले कॉलम में, लेकिन हमने गलती से यहाँ लिख दिया। आ जाओ, ये एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट, बैंक चार्जेज अमाउंटिंग टू 3,000, बैंक चार्जेज अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस 3,000 रुपये का कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, बैंक चार्जेस 3,000 रुपये का कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। अच्छा, बैंक चार्जेस 3,000 का है, मतलब बैंक जैसे ही चार्ज करेगा बैंक चार्जेस, पासबुक क्या होगा, घट जाएगा, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, इसका मतलब कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है। और हम हमारा यहाँ पर बॉस कौन है, कैश बुक, कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है, कितने से बढ़ा हुआ है, 3,000 से, तो हमें भी क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। आ जाओ, बढ़ा दो, बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट, on 28th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank rupees 4 lakh, but no entry had been made in the cash book। बोल रहा है कि 28 जून को कस्टमर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द बैंक 4 लाख, लेकिन वो कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। एक कस्टमर डायरेक्टली आया, बैंक अकाउंट में हमारा 4 लाख जमा कर दिया, लेकिन उसका कोई एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ। जैसे ही वो 4 लाख बैंक में जमा करेगा, पासबुक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन कैश बुक का बैलेंस क्या है, वहीं का वहीं है। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ने के बजाय पासबुक का बैलेंस बढ़ने से कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, कैश बुक का बैलेंस नीचे है। हमारा बॉस कौन है यहाँ पर, कैश बुक कितने से घटा हुआ है, 4 लाख से, क्योंकि पासबुक में एंट्री होगी, कैश बुक एंट्री नहीं हुई। तो हमें भी क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, 4 लाख रुपए से घटा देंगे, माइनस करो, लेस। नेक्स्ट, 11,200 पेड इनटू बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, ट्वाइस बोल दिया। 11,200 पेड इनटू बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब समझो,
ये है कैश बुक, ये है पासबुक, दोनों बराबर है अभी। 11,200 पेड इंटू का मतलब डिपॉजिटेड, 11,200 डिपॉजिट किया तो पासबुक कितने से बढ़ा, 11,200 से। बोला लेकिन कैश बुक में 2 बार एंट्री हो गई, मतलब एक बार 11,200 और एक बार और 11,200। अब मेरे को बताओ कैश बुक कितने से एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, 11,200 से एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा 11,200 से बढ़ा हुआ है। इसका मतलब अगर कैश बुक 11,200 से एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है तो हमारा बॉस कौन है यहाँ पे, कैश बुक। और कैश बुक कितने से बढ़ा हुआ है, 11,200 से एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ऐड कर दो। डिपॉजिट अमाउंट एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, कितना, 11,200। नेक्स्ट, डेबिट ऑफ 11 लाख रुपया अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न्ड मार्क्ड आउट डेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टफ है थोड़ा सा, इसको याद रखना। बोला 11 लाख रुपए का चेक बैंक स्टेटमेंट में डेबिट में आया है फॉर एन अनपेड, डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into bank again on 5th July 19। सुनो, बोल रहा है कि 11 लाख रुपए का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया था। डिपॉजिट करने के बाद क्या हुआ कि वो चेक आउट ऑफ डेट था, मतलब मान लो 6 मंथ का वैलिडिटी होता है चेक, तो 6 मंथ के बाद वो चेक जमा कराया गया है बैंक में। तो अगर वैलिडिटी पीरियड के बाद कोई चेक जमा कराएंगे बैंक में तो चेक वाला क्या करेगा, उस चेक को बाउंस कर देगा, वापस लौटा देगा आपको। तो मान लो जैसे आपने चेक जमा किया तो उसने अमाउंट की एंट्री 11 लाख रुपए डाल दी क्रेडिट साइड में, लेकिन उसको पता चला अरे भाई ये तो डालना ही नहीं था, तो क्रेडिट से हटा के फिर उसने डेबिट में डाला। ऐसे जैसे देखो, आप समझो एक बार, मैं बता रहा हूँ, एक बार समझो, थोड़ा टफ है ना इसलिए मैं समझा देता हूँ। ये है कैश बुक और ये है पासबुक। हमने डिपॉजिट किया तो 11 लाख रुपया हमने डेबिट में लिख दिया। उसने डिपॉजिट किया तो 11 लाख रुपया क्रेडिट में लिखा पहले, फिर उसको पता चला कि अरे चेक तो आउटडेट है, तो उसने डेबिट में भी लिख दिया। तो डेबिट और क्रेडिट में लिखने से क्या हुआ, दोनों का दोनों बराबर हो गया, कट गया बैलेंस, मतलब ये बैलेंस का हो गया, कट गया, कट ऑफ हो गया। इसका मतलब है कि हमारा कैश बुक कितने से बढ़ा हुआ है, 11 लाख रुपए से बढ़ा हुआ, और यहाँ पर वो 11 लाख रुपए आया ही नहीं। तो हमारा बॉस कौन है, कैश बुक, और वो कितने से बढ़ा हुआ है, 11 लाख रुपए से बढ़ा हुआ। तो हमें भी क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, हमें भी क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। तो हम भी क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। आइए लिखो, आउटडेटेड चेक returned by bank entered in cash book, in cash book। कितना रुपया है, 11 लाख। ये सब जोड़ लो और ये घटा लो, जोड़ो इसको, 1039200 प्लस, जोड़ लो एक बार, 309,200 प्लस 9 लाख प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 11,200 प्लस 11 लाख, 23,39,400, 23,39,400, 23,39,400।
और ये है 4 लाख रुपया, माइनस कर दो, इसमें से वो कितना आएगा, माइनस करोगे तो आएगा 1939,400, 1939,400, ये आएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सॉरी, गलती हो गया क्या, ये इतना नहीं आना चाहिए, ठीक है ठीक है, एक सेकंड। ये जोड़ना भी तो पड़ेगा इसमें। हाँ आएगा, फ्रंट प्लस 10337 आ जाओ 29, 78, 66 यानी 2978, 600, ये हमारा सवाल ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 5 नंबर हो गया हमारा सवाल, डन है। सवाल नंबर 4 भी डन है। सवाल नंबर 3 अभी नहीं करना है। सवाल नंबर 6 नहीं करना है। सवाल नंबर 7 में आ जाओ। सवाल नंबर 7, अच्छा, सवाल नंबर 7 जो है ना हमारा एक अलग तरह का सवाल है, जिसका नाम है बैंक ओडी वाला सवाल। ओडी वाला सवाल, ओडी वाला सवाल अभी तक आपने नहीं किया है ना। ओडी वाला सवाल आपने नहीं किया, तो ये हम ओडी वाला सवाल करेंगे। आइए जरा देखिए जरा, from the following particulars ascertain the balance that would appear in the passbook of A on 31st December 2019। फटाफट आ जाओ, सबके सारे बच्चे आ जाओ एकदम क्विकली, जल्दी जल्दी आ जाओ। इतना सारा कुछ आपने पढ़ा अभी तक और पढ़ के एकदम दिमाग ऐसा हो गया, एकदम फटाफट आओ। 2 मिनट का वाटर ब्रेक लेकर के आओ। 2 मिनट नहीं, 30 सेकंड का वाटर ब्रेक, 30 सेकंड का वाटर ब्रेक सबके लिए। वाटर ब्रेक है 30 सेकंड का। भैया ये वाटर वाटर ब्रेक क्या होता है, कुछ नहीं, इसमें कुछ कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड तक पानी पिएगा। मैं भी जा रहा हूँ पानी पीने, आप भी जा लो पानी पीने, चलो।
चलो सबके वाटर ब्रेक खत्म हो गए। आपको 30 सेकंड से ज़्यादा का वाटर ब्रेक दिया मैंने, 1 मिनट के अराउंड का वाटर ब्रेक दिया है। चलो आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन 31 दिसंबर 2019। बोल रहा है कि आपको एक बैलेंस निकालना है जो बैंक के पासबुक में अपीयर होगा ए के, और वो दिन कौन सा होगा, 31 दिसंबर 2019। इसका मतलब आपको बीआरएस बनाना है 31/12/19 का, 31/12/19 के डेट का आपको बनाना है बीआरएस। क्या बनाना है? बीआरएस बनाना है, ठीक है। देखो, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2019 6340, ठीक है। इसका मतलब ये सवाल कौन सा है? ओवरड्राफ्ट वाला सवाल है। और किसका ओवरड्राफ्ट है? कैश बुक का। आपको ओवरड्राफ्ट वाले सवाल में क्या सिखाया था? आप यहां पर बॉस कौन है? आप खुद। आप बढ़े तो बढ़ाओ और आप घटे तो घटाओ, मतलब जिसका बैलेंस दिया हुआ है वो खुद बॉस है। अगर वो बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाओ, वो घट रहा है तो घटाओ। अब देखो यहां से सीख लो सब कुछ। हम आइए सवाल स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ये भी जो सवाल है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल भी सिखाने के पर्पज से रखा हुआ है इसमें। ये ICMEI मैट का नहीं है, ये सवाल हमारे तरफ से आपको गिफ्ट है। कुछ सवाल हमारे तरफ से आपको गिफ्ट रहेंगे, ठीक है। और बाकी सारे सवाल CMA मैट के रहेंगे। देखो मैंने इंस्टीट्यूट के मैट के अलावा कौन कौन से सवाल रखे हैं। देखो यहाँ से 1 2 3 और ये 4 5 सवाल रखे हैं। तो इसमें से मैंने आपको जितने सवाल कराए, एक ये भी सवाल अलग तरह का सवाल है, इसको भी मैं करा दूंगा आपको बाद में। आ जाओ क्विकली एकदम। प्रॉब्लम नंबर है 7, प्रॉब्लम 07, प्रॉब्लम नंबर है 07। यहाँ दिया हुआ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। 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 यहाँ लिखते हैं रुपी, यहाँ लिखते हैं रुपी, और ये बैलेंस दिया हुआ है कितना? 6340, 6340। अब बताओ, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो बॉस कौन है? बॉस कैश बुक खुद है। बॉस कैश बुक खुद है, यानी कि कैश बुक बढ़े तो बढ़ाओ, कैश बुक घटे तो घटाओ, बस इतना याद रखना आपको। चलिए अब सवाल स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ 160 एंटर्ड इन द पासबुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जीरो से नीचे का बैलेंस, यानी कि लोन का बैलेंस। तो अगर मान लो ओवरड्राफ्ट है पासबुक में आपका पड़ा हुआ, मान लो पासबुक में, पासबुक वाले ने क्या किया, जीरो से नीचे आपको 5 लाख का बैलेंस दे दिया, तो क्या वो 5 लाख का बैलेंस फ्री में देंगे आपको? जी नहीं, वो 5 लाख का बैलेंस आपको फ्री में नहीं देंगे। तो अगर वो 5 लाख का बैलेंस आपको फ्री में नहीं देंगे तो क्या करेंगे? आपसे ब्याज चार्ज करेंगे। किसका ब्याज चार्ज करेंगे? उस बैलेंस का, जो बैलेंस जो आपको बैलेंस, वो आपको बैलेंस दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको बैलेंस एक्स्ट्रा जो बैलेंस दे रहे हैं उसका ब्याज चार्ज करेंगे। तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ओडी चार्ज किया है, और इंटरेस्ट ऑन ओडी हमारे लिए क्या है? खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है, खर्चा है। तो खर्चा अगर पासबुक वालों ने चार्ज किया है, मतलब पासबुक का बैलेंस को घटा दिया है, घटा दिया है ना। लेकिन उनके मुकाबले हमारा बैलेंस क्या है? बढ़ा हुआ है। तो हमें यहां पर बॉस कौन है? हम लेकर चल रहे हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस में बॉस कौन होता है? आप खुद होते हैं। यानी कैश बुक का ओडी बैलेंस है तो बॉस कौन है? कैश बुक खुद। अगर कैश बुक बढ़े तो बढ़ाओ, कैश बुक घटे तो घटाओ, बस इतना याद रखने का है, ठीक है। अब देखो यहां पर
पासबुक ने ओडी पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है 600 रुपए, और ओडी पर इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब कैशबुक ने अपना पासबुक ने अपना बैलेंस घटा दिया है। पासबुक ने अपना बैलेंस घटा दिया, लेकिन कैशबुक क्या है, बढ़ा हुआ है। बॉस कौन है, कैशबुक खुद। कैशबुक क्या है, बढ़ा हुआ, तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ा दो इसको, चलो क्या करो, बढ़ा दो इसको। कितने से बढ़ाने का है भैया, 6340 160 रुपए से बढ़ाने का। कितने से बढ़ाने का, 160 रुपए से। यहाँ लिखो, एड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक कितना रुपया, 160। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक 160। नॉट एंटर्ड इन कैश, बोला कैश बुक में एंट्री अभी तक नहीं हुई। चलो नेक्स्ट, पहला खत्म। दूसरा, बैंक चार्जेस 400 रुपया आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। 400 रुपया का बैंक चार्ज, बैंक चार्ज फिर से हमारे लिए क्या है, खर्चा है। बैंक चार्ज, बैंक वालों ने 400 रुपया का बैंक चार्ज काट लिया, मतलब पासबुक क्या हो गया, घट गया। कैशबुक क्या है, उसके मुकाबले बढ़ा हुआ है। बॉस कौन है, कैशबुक खुद। कैशबुक क्या है, बढ़ा हुआ, तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। दूसरा, कितना रुपया है, 400, 400। उसके बाद, चेक्स इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 2019। चेक्स इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 2019 अमाउंटिंग टू 11,68,000 रुपया। देखो, चेक इशू किया 31 दिसंबर 19 के पहले, लेकिन लेकिन कैश में तब्दील नहीं हुआ। हमने पेमेंट कर दिया, सामने वाले बंदे ने पैसा अपना निकाला नहीं है बैंक से, ठीक है, हमने पेमेंट कर दिया, हमने चेक दे दिया, उसने अभी तक चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। जस्ट हमने चेक दिया तो कैश बुक क्या हो गया, घट गया हमारा। पासबुक क्या है, पासबुक में अभी तक आया ही नहीं वो चेक, तो पासबुक क्या है, बढ़ा हुआ है। हमको पासबुक से मतलब है क्या, नहीं सर। बॉस कौन है, हम खुद। हम कौन है, कैश बुक। कैश बुक क्या है, बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। सर इस वाले केस में कैश बुक घटा हुआ, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दो इसको। लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अमाउंट कितना था, 11,68, 11,68,000। उसके बाद नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31 दिसंबर 2019, 22,17,000 रुपया। चेक पेड इनटू बैंक, चेक बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चेक जो ही बैंक में डिपॉजिट करेंगे, कैश बुक में एंट्री पास कर देंगे, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैश बुक बढ़ गया है, बढ़ा दो, 22,17,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड, 22,17,000। उसके बाद, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 12 लाख रुपया। इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया गया किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, और पासबुक में क्रेडिट किया गया है। कैश बुक को पता ही नहीं है, मतलब जो ही इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया। कैश बुक को पता नहीं, कैश बुक वहीं का वहीं है, घटा हुआ है। तो हम, बॉस कौन है हमारे यहाँ पे, कैश बुक खुद, क्योंकि ओडी का बैलेंस लेके चल रहे हैं। तो कैश बुक घटा हुआ तो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दो, कितना घटाना है, 12 लाख रुपया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड। देखो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, इन कैश बुक 12 लाख।
और इस तरीके से आप जाएंगे तो आई गेस मेरे को लगता है जल्दी जल्दी काम हो जाएगा आपका, क्योंकि एक बार बस सीखने का जरूर देरी है। 1168 और 12 लाख कितना हो रहा है? 2368, 23,68,000 और ऊपर में जाएगा 160 प्लस 400 प्लस 22 17 22 17 560, 22,17,560 रुपये। प्लस 64 माइनस 2368। देखो यहाँ माइनस में आंसर आ गया भाई, यहाँ माइनस में आंसर आ गया 1,44,100, 1,44,100 माइनस में आंसर आ गया। अब एक बार उस नोटिंग में चलो जो मैंने आपको सिखाया था। चलो ये देखो देखने के दिन आ गए उसको, ये नोटिंग। अगर आप अनफेवरेबल बैलेंस यानी ओडी बैलेंस लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर बैलेंस पॉजिटिव आया है तो आपको लिखना है पासबुक का बैलेंस फेवरेबल। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव आ गया है तो आपको यहाँ पर फेवरेबल लिखना पड़ेगा। मतलब अगर ओडी लेके चल रहे हैं और यहाँ एडजस्टमेंट के बाद पॉजिटिव आया तो आपको यहाँ ओडी लिखना पड़ेगा बैलेंस, और अगर आप ओडी लेकर चल रहे हैं यहाँ बैलेंस नेगेटिव आ गया तो आपको फेवरेबल लिखना पड़ेगा। और सेम यही केस इस सवाल में आया है। आइए जरा, एक लाख 44,100, 144,100, यहाँ लिखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक सॉरी पासबुक फेवरेबल, ये आंसर आपका। तो बच्चा लोग आज हमारा जो क्लास है यहीं हम ख़त्म करते हैं इसको। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट।